यहाँ पर लड़ाई होता है तब बारिश और पत्थर और बर्फ न देखा जाता है। सरकार के कहर से हम नहीं डरे तो प्रकृति का कहर तो हमेशा ही हमको सहना पड़ता है। हमें चुनौती ले लेंगे, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। कोरोना से नहीं डरे तो बारिश क्या है। हम देख 30,000 दे दीजिए भैया, और अनाज जो हमको गोडाउन से देता है मेरे दुकान पर आप नाप के दीजिए। और पटना में आने के बाद प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई तो हम लोग आदी हो चुके हैं। मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी पटना के गदनी बाग में है। पटना में जो है झमाझम बारिश हुई है। ये बारिश आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि आप जो है घर में बैठ के बारिश का लुत्फ उठा रहे होंगे, पर उनके बारे में सोचिए जो कि धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के जो अनशन पर बैठे हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा। एक तो बारिश करके दिखा दूंगी किस तरीके से। देखिए जो है यहाँ बारिश आ चुकी है, यहाँ पर लोग अभी सोए हुए थे, उन्होंने पूरा जो अपना बिस्तर उठा लिया है, पूरा जो है गंदगी फैल गई है। एक तो गदनी बाग के बारे में आप जानते होंगे किस तरीके से गंदा रहता है यहाँ का पूरा जो क्षेत्र है। और यहाँ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि एक तो जो है सरकार उनकी सुन नहीं रही है, ऊपर से बारिश में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे पहले जो है देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई है, हम अंबिका जी से शुरू करते हैं। बारिश में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कैसे रह रहे हैं, पानी भी चू रहा है, बरस रही है। जब सीमा पर लड़ाई होता है तब बारिश और पत्थर और बर्फ न देखा जाता है। लड़ाई लड़ना है तो हम लोग सीमा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें वर्षा पड़े या कुछ पड़े उससे क्या लेना देना। दिन भर तो बैठ के मतलब दिन काट जाते हैं, लेकिन रात में कैसे रहते हैं? रात भर भी वैसे रहेंगे, क्या दिक्कत रह जाते हैं। रह जाएंगे। देखिए किस तरीके की बारिश जो हो रही है, ऊपर से जो है पानी मैं आपको दिखा रही हूँ टपक रहा है। लोग फिर भी जो है इसी जो है संघर्ष में कसम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गया से आए हैं। गया से आए हैं। कैसा लग रहा है कि कितनी गंदगी है, बारिश हो रही है? देखिए हम लोग गंदगी से नहीं डरते हैं। हम लोग को अपना मिशन है, अपना कार्यक्रम है। गांधी जी ने अपना जो है से आमरण अनशन अमका बाबू शुरू किए हैं, किशोर जी शुरू किए हैं, तो हम लोग इनको अनुयायी हैं। गंदगी हो, बारिश हो, इस सबसे हम लोग, इससे भी ज्यादा गंदगी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा था कि लोग घर में छुपे हुए थे और हम जो है से बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के, हम अपने पॉस मशीन पर कम से कम 500, 700, 1000 विक्रेताओं का थंप लगा रहे थे और हमारे थंप से मशीन चालू होता था। तो जब हम कोरोना से नहीं डरे तो बारिश क्या है। हम लोग को मिशन है कि जो सरकार ने वादा किया था वो वादा को पूरा करे। अगर वो वादा को पूरा नहीं करती है तो उसका पूरा परिणाम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है हम लोग ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से लोगों से काम करते हैं। तो जिन लोगों को हम काम करते हैं वह निश्चित तौर से ये मजदूरी दे चाहे नहीं दे, लेकिन हमारी जनता मजदूरी देगी और जनता हमारे साथ है। आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग एक एक जनता को, एक एक अपने उपभोक्ता को, और हम 55,000 जन वितरण विक्रेता हैं और 2 हमारा नॉमिनी है और प्लस हमारे कोई ऐसा विक्रेता नहीं है कि जिसके पास 10 जो अति नहीं है। तो ये सारे मिला करके अब समझिए कि लाखों लाख में चला जा रहा है। जहाँ तक है कि अब सरकार जो ये पर उतर गई है कि जांच पर, मैं तो मांग करता हूँ कि सरकार हमारी जो जांच 2 तारीख से 9 तारीख तक के करवाया है या जिन जिलों में नहीं पूरा हुआ है वो अभी भी जांच कर रहा है, तो हमारा विक्रेता कहीं जांच से डर नहीं रहा है। इसलिए कि सच्चाई का काम किया है, जनता के बीच में सेवा कर रहा है, जो सरकार ने मात्रा दे रहा है उसको हम मात्रा से पूरा दे रहे हैं। और ये कहा गया है कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से अमिका यादव जाग चुका है और जन वितरण के नारों से। ये अमिका जी का जो आवाज है वो आवाज जाग चुका है, जन वितरण विक्रेता। इसलिए हम लोग डरने उड़ने वाला नहीं है। हम लोग काम के बदले मजदूरी मांग रहे हैं। सारे विभागों को ये सरकार दे रही है, फिर भी हमारा जो है से अनसुनी किया जा रहा है। अब बताइए कि हम लोग कितना 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा कार्य करते हैं और उसकी क्या सरकार दे रही है।
इसलिए सरकार से हमारी अनुरोध है, हमारी मांग है कि अगर हमारे जनवितरण विक्रेता सम्मान के साथ अमका बाबू को हमारा मांग को पूरा करते हुए और अमका बाबू और ब्रजकिशोर बाबू को जो है से आमरण अनशन को समाप्त करवाए, तभी जो है 55,000 जन वितरण विक्रेता इस सरकार के प्रति सोचेगी और नहीं तो इस सरकार को विदाई निश्चित तौर से। आज 6वां दिन है अनशन का, हिम्मत अभी भी बची हुई है। 6वां दिन धूप ताप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो हम लोग तो संघर्ष में जितना ही तपते हैं और जो है उत्साह बढ़ता जाता है, उत्साह में तो बढ़ोतरी हो रही है। तो जब उत्साह रहेगा तो कोई कष्ट महसूस नहीं ना होता है। टपक रहा है, पानी टपक रहा है, गंदगी है, तो भूखे पेट है, डर नहीं लग रहा है। जब इस सरकार के कहर से हम नहीं डरे तो प्रकृति का कहर तो हमेशा ही हमको सहना पड़ता है। प्रकृति से लड़ना मनुष्य का ही स्वभाव ही है। सरकार का प्रकोप जरा, इस सरकार के प्रकोप से लड़ रहे हैं तो प्रकृति का प्रकोप तो उससे बहुत छोटा लग रहा है। और हमारी लड़ाई तो एक चीज कहना चाहते हैं कि हमने विक्रेता है जो संघर्ष कर रहा है अपने मांगों के लेकर, लेकिन जो सरकार के जो पदाधिकारी है वो विक्रेताओं पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि हमको मालूम हो रहा है। तो वो पदाधिकारी भी सोच लें, अब पदाधिकारी के भी खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा, और जब उनके खिलाफ खड़े होंगे तो उनका भी खटिया खड़ा कर देंगे। इसलिए पदाधिकारी भी सोचें, दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी पर कार्रवाई न करें। चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। बारिश तो भीग जाइएगा, डर नहीं लग रहा है? बीमार पड़ जाइएगा, बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किस बात का डर? जब पेट में अन्न नहीं है तो मर जाना ही अच्छा है। यहाँ पर आज 5 दिन से हमारे अमका वो ब्रजकिशोर सिंह बैठे हुए, आज 6ठा दिन हो गया, तो 5 तारीख से है, आज 6ठा दिन है। तो हम लोग उससे नहीं डर रहे हैं। तो ये बारिश से क्या होगा, बारिश पानी से क्या होगा? हमारा मांग जो है सरकार पूरा करे, नहीं तो हम इनकी खटिया खड़ी करेंगे। अब चुनाव में सरकार की खटिया खड़ी है। भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से आए हैं। आपको हमारे जितने लोगों ने जो कुछ कहा वो सत्य है, और हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अम्बिका बाबू के साथ में हैं, साथ में रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं कि जब आप यहाँ सेविका से लेकर के और बड़े बड़े जितने भी शिक्षक हैं और तरह के लोग हैं, आपके विभागीय लोग हैं, आपको जब आप उनको जब सब कुछ दे रहे हैं तो हमसे इतना पूर्वाग्रह क्यों, दुराग्रह क्यों, हमसे इतना आपको द्वेष क्यों, ईर्ष्या क्यों? अगर हम में कोई खामियां हैं तो आप आकर के बताएं कि आप में यही खामियां है, इसी खामियां के चलते मैं आपका मांग नहीं मान रहा हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहिएगा जिस तरीके से 6वां दिन है अनशन आप लोग के धरने का, अम्बिका जी के अनशन का, क्यों नहीं सरकार सुन रही है, नजरअंदाज क्यों है? देखिए, सरकार नहीं सुन रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा तो यही है, अधिकार है हमारा अपनी बातों को रखने का। जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग लगातार बने हुए भितिहरवा पश्चिम चंपारण के बापू आश्रम से भितिहरवा से जब हमारा पद यात्रा जो चला, उसमें हम लोगों ने ये बारिश हुई से कई बारिशों को हम लोगों ने देखा, धूप में हम लोग चले, और हम लोग का मतलब समझिए कि क्या बोले, प्रकृति का मार्ग झेलते झेलते आए, और पटना में आने के बाद प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, तो हम लोग आदी हो चुके हैं। और जहाँ तक हमारे अम्बिका बाबू ने कहा कि पदाधिकारियों के द्वारा जो जबरदस्ती जांच के नाम पर, तो वैसे पदाधिकारी को हम लोग आगाह कर देना चाहते हैं कि हमारी तो आप जांच कर रहे हैं, हम भी मांग करते हैं उनकी संपत्ति की जांच विजिलेंस या सीबीआई से हो। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि क्या होता है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगा। देखिए, आचार संहिता लग जाएगी। हम लोग देखिए, ऐसा है कि हम लोग सत्ता पक्ष की तरफ भी ताक रहे हैं, देख रहे हैं, और विपक्ष की तरफ भी देख रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष भी हमारी बात को नहीं सुनेगी, विपक्ष भी नहीं सुनेगी,
तो हम लोगों के गांधी जी जो 15 सितंबर को जिन्होंने महापंचायत बुलाया है, महापंचायत में हम लोगों का एक बड़ा ऐलान होगा। हम लोग अपने प्रत्याशी को भी देने का विचार कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे पूछेंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? हम मधेपुरा से आए हैं। आप मधेपुरा से आए हैं? जी। इतने दूर से आए हैं यहाँ पर संघर्ष करने के लिए। आप लोग पैदल यात्रा भी आप लोगों ने किया, धरना पर बैठे थे, अनशन पर बैठे। क्या लग रहा है सरकार क्यों आप लोगों की नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही तो हम लोगों का काम है कि सरकार से अपील करना, सरकार से मांग करना। सरकार का इतना कर्मचारी अभी चल रहा है पूरा बिहार में, 2000, 4000, 5000, 7000 पर कोई कर्मचारी सरकार की काम नहीं कर रही है। सरकार का मिस्टर जो है, सरकार का बिछावन बिछाने वाला है, वो 15,000, 25,000 पर काम कर रही है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे 5000, 7000, 10,000 पर? पीठ नहीं चलता है, बिजली बिल नहीं देता, सब घर से बिजली बिल लगता है, घर का भाड़ा लगता है, उसका माने रेवेन्यू हम लोग कटाते हैं। काम लेता है सरकार, काम होती है सरकार की, रेवेन्यू कटाते हैं हम। कैसे होगा? बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। दो प्राणी जो है माने दो पति पत्नी, उसका भी पेट नहीं भर रहा है 5,000, 7,000 से। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार यदि हम लोगों को दे हम लोगों की मांग पूर्ति करें। नहीं देंगे तो हम सब लोग तब अपना रास्ता निकालेंगे ना जी, रास्ता निकालेंगे। चूहा भी जब इधर से बिल इधर बंद कर देता है तो दूसरा बिल खोज लेता है, उसी तरह से हम लोग दूसरा बिल खोज लेंगे। चलिए, दूसरा बिल खोजने के लिए जो है डीलर तैयार है। चलिए, आज छठा दिन है, अभी भी ऐसा ही जो है हौसला है या फिर अभी की कमी आई है? अरे जिंदगी जिंदा दिली को कहते हैं, मुर्दा का खा ये करते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे जंग लड़ते रहेंगे। हमको जेल में भेज दिया, पानी में हम वहाँ चल चुके, बारिश में चल चुके, हम लाठी खाए, जेल गए और मेरी मांग को नहीं सुनेगा तो ये बात जान लीजिए, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें समाजवादी लोग हैं। नीतीश जी आप भी तो कह दो दिया कि हम साथे खड़े में कर्पूरी जी के चला थे, भी कर्पूरी जी के चला थे। जान लीजिए, कर्पूरी जी के साथ वो भी काम किए, हम भी काम किए हुए हैं, लेकिन इतना हठमरता नहीं देखा हमने। कर्पूरी जी के चेला होकर इतना बड़ा हठमरता हमने नहीं देखा। हम लोगों को और भी लोग नेता है, यहाँ से केंद्र तक रहे, केंद्र से राज्य तक रहे। हम लालू यादव को भी देखा, राम सुंदर दास जी को भी देखा, हम सबके मंत्रिमंडल में साथ काम किया, लेकिन बाप रे बाप इतना है डुमरता हम तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन जान लीजिए, इस चुनाव में चुनौती ले लेंगे, मानेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। एक बात जान लीजिए, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मुकदमा लगा हुआ है इस विभाग के लोगों पर, अब उसको जेल नहीं भेज रहा है, हमको जेल भेज। और एक बाबा है, लाठी लिए हुए हैं। हाँ, क्या कहिएगा इसमें? इसमें हम लोग कहेंगे कि मेरा नाम हुआ गोपाल प्रसाद यादव, भागलपुर जिला अध्यक्ष हैं। और हम लोगों का आदरणीय नीतीश जी से मांग है, जब सबको आप देते हैं तो डीलर को 39 पैसा दे के क्यों ठग रहे हैं? अरे कम से कम आप अपना कमीशन रख लीजिए और मानदेय 30,000 दे दीजिए भैया। और अनाज जो हमको गोडाउन से देते हैं, मेरे दुकान पर आप नाप के दीजिए और एक दाना कम नहीं देंगे जनता को, एक दाना कम नहीं देंगे। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, जब आप सब पूरे बिहार के मुखिया है, सबको खिलाते हैं, तो डीलर को क्यों 55,000 डीलर को? तो यही हम लोग आपसे, आप लोग तो इस देश के चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है इस देश के चौथा स्तंभ है। हम लोगों का बात सरकार तक पहुंचाइए, केंद्र तक पहुंचाइए। जो कि मजबूत सरकार है, वो हम लोगों को क्यों वर्षा, पानी, आंधी और ये गर्मी में क्यों जान मार रहे हैं? जब कोरोना में हम लोग वितरण किए, एक भी डीलर और वितरण से बाज नहीं गया। उसमें कम से कम 10-20 डीलर मेरा पूरे बिहार में समाप्त हुआ है, और टोटल मिला के पूरे बिहार से करीब 150 डीलर समाप्त हुआ, और उसके बाद भी वितरण किए। आपका बात हम रखते हैं, आपका काम हम करते हैं,
बिजली जो आप देते नहीं मशीन चलाने के लिए, और बिजली भी हम उसमें खपत करते हैं और उसमें भी पैसा देते हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब कम से कम 55,000 डीलर का कम से कम। साथ कुछ डीलर्स थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका बार बार कह रहा है कि हमारी जो है हकमारी हो रही है। देखिए बारिश में भी संघर्ष कर रहे हैं, लगभग जो है सबकी उम्र जो है 50+ है, कुछ तो 80 साल में भी जो है अंतर पर बैठे हुए। बहुत संघर्ष है, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार इनकी सुन ले रही है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आप डीलर है नहीं भी है तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हम अपनी प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।